जी आपके पास आते हुए जो दाव चला है आम आदमी पार्टी ने, अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने दावा पेश कर दिया है। आज प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने भले अलग संदर्भ में बात कही सीजेआई के साथ गणेश पूजन को लेकर। उन्होंने कहा कि जो सत्ता के लोभी लोग हैं उन्हें मेरी पूजा नहीं पसंद आई। लेकिन आज आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों को बता दिया कि वो सत्ता के लोभी नहीं, उन्होंने तो कुर्सी छोड़ दी भाई, उन्होंने तो आतिशी सिंह को दे दी कुर्सी। आप लोग यही मांग कर रहे थे कि सीएम पद छोड़े वो सत्ता के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगी और दुरुस्त करूंगी। उनका नाम आतिशी मर्लीना है और वो पार्टी में तब आई थी जब पार्टी बन चुकी थी। उनका अन्ना हजारे आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था। तो आप कह रही थी पुरानी कार्यकर्ता, वो पुरानी कार्यकर्ता नहीं है। उनका नाम मार्क्स और लेनिन से प्रभावित मर्लीना है, इसीलिए वो और उनका परिवार लगातार अफजल गुरु के लिए पैरवी करता रहा है और वो एक्सट्रीम लेफ्ट जो होता है उस वहाँ से आती हैं और वो उनका बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने अपने रूप कई बार बदले, वो हम लोग सब लोग देखा, हमारी आंखों के सामने वो हुआ है। तो मैं आपको पहले दुरुस्त कर दूँ। दूसरी बात, अभी हमारे एक भाई बहुत चीख कर बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर कितना भारी घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अभी भी पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है और ना सिर्फ ये इस पर इसकी जांच चल रही है। चाहे वो जल निगम हो या एजुकेशन हो या फिर बसेस का मामला हो, हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। उससे ज़्यादा, उससे बड़ी ज़रूरी बात, अरविंद केजरीवाल 5 महीने पहले भी दे सकते थे त्यागपत्र, और वो तो कह रहे थे बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने जेल से सरकार चलाई, तो बाहर आके तो चला ही सकते थे। ये भी कह रहे थे कि साइन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब साइन करने के लिए आतिशी की क्या ज़रूरत पड़ी। और तीसरी और ज़रूरी बात, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। अब जनता तो तय करती नहीं, जनता तो वोट देती है, वो तो कानूनी तौर पर होता है, उसके लिए तो कोर्ट्स बने हैं। जिस कोर्ट्स को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनको बेल दी, तो वो कोर्ट से तो तय करेंगे। तो शाजी जी, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा तो मैं दूंगा लेकिन मैं अपने हिसाब से दूंगा, बीजेपी के दबाव में नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है अग्नि परीक्षा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपके दबाव में नहीं देंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिशी सिंह अब नई मुख्यमंत्री होंगी। हमारे दबाव, हमको भूल जाइए, नहीं, हमको भूल जाइए आप, अब भाजपा को भूल जाइए, क्योंकि पूरा शराब घोटाला तो कांग्रेस ने ही उसको वो सामने लेकर आए थे ना, उसको उजागर किया है, उसके कागजात तो कौन है, हमको भूल जाइए। ठीक है, हर चीज भाजपा से, वो भाजपा से ऑब्सेस्ड है। हमें और भी मौजू में बात करनी है। तो मैं अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स और पैतरेबाजी की बात कर रही हूँ। इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, वो पहले भी दे सकते थे। नैतिकता का चोला एकदम से कैसे पहन लिया? क्या जो ट्रायल होने वाला है और जो बहुत लंबा केस चलने वाला है, उसका डर तो नहीं सता रहा है उनको? हाँ। और क्या आतिशी पार्टी के अंदर इतनी वीक है कि कभी पार्टी का एक पावर सेंटर नहीं बन सकती, और इसलिए एक पपेट के तौर पर वो अच्छे से नहीं, आपकी इस बात पर एक बार मैं घरेंद्र जी से रिएक्शन ले लूं। वो कह रही है वो पार्टी में इतनी वीक है कि वो पावर सेंटर नहीं बन सकती है, इसीलिए उन्हें चुना है। घरेंद्र जी, पावर सेंटर वो बन ही नहीं सकती है, इसलिए वो कन्वीनियंट चॉइस थी, ये कह रही है वो। हाँ, घरेंद्र जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो रही है जैसे खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश को अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में अब चुनाव लड़ने जाएगी तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ वोट डाल के लेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पहले हमने 70 में से 67 सीटें जीती 2015 में, 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती। अब जब भी चुनाव होगा दिल्ली के लोग 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। जो उन्होंने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से मानसिक शारीरिक यातनाएं दी, जिस तरीके से उन्हें बगैर किसी बात के जेल की सलाखों के पीछे रखा, दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोशित हैं। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार जीरो कर देंगे, जैसे कांग्रेस ने जीरो करा था दिल्ली में। अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जीरो होने की बारी है। देखिए, मैं एक बार घरेंद्र जी एक बार मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि आपने जो बात बोली, आपने कहा बीजेपी हमला कर रही है, बीजेपी ने चरित्र पर सवाल उठाए हैं नाटक मंडली में। हाँ, शाहजी जी आ रही हूँ मैं एक बार जरा अजय वर्मा जी के पास जाऊंगी, क्योंकि अजय वर्मा जी आरोप को लगा रहे बीजेपी पर कि चरित्र पर हमला किया, लेकिन आप लोग कहाँ कम रहे हैं? आप लोगों की तो प्रतिक्रिया बीजेपी से पहले आ जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है चोर डकैतों का चेहरा दिख रहा है,
वो तो सीधे ही कह रहे हैं। तो उस समय नहीं दिखा आपको जब गठबंधन करने जा रहे थे, चोर डकैते हैं? देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कोई नेता अगर अपनी बात करके कह रहा है तो वो तो देश में लोकतंत्र है, इंटरनिम लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। अब रात मेरे ख्वाब में गिरगिट आया एक, और वो हिंदी बोल रहा था। मैं हंसा, मैंने कहा यार गिरगिट भी हिंदी बोल रहा है। उसने कहा कि आदमी हमसे ज्यादा खतरनाक हो गया है रंग बदलने में। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि वो पुरानी नेता नहीं है। अरे भाई, आप कितनी पुरानी नेता है भाजपा में, जरा देश को ये भी बता दीजिए कि आप कब आई थी भाजपा में, इससे पहले कहां थी। तो गिरगिट भी शर्मिंदा है इस चीज से। 9 साल भाई साहब, 9 साल पुराने हो गए। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, है तो सही ना। आप बेस तो नहीं है ना। अब दूसरा, आप इस्तीफे की बात कर रही हैं। हेमंत सोरेन ने देखिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। प्लीज 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 आपके कांग्रेस इनसे कहिए ना, बोले ना थोड़ा। सुनिए हुड्डा जी, नहीं, आप पहले जवाब दीजिए। हेमंत सोरेन ने, देखिए सुन लीजिए, हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया दिल्ली में आने के बाद, ठीक है। एन बीरेन सिंह का मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। ना आपने इस्तीफा लिया ना इस्तीफा दिया। कितनी शर्मनाक और निंदनीय है। वहां की बेटियों को किस तरह से बेइज्जत किया। आप इस्तीफा लेंगी एन बीरेन? अरेस्ट किया गया ना, उनका अरेस्ट था। नहीं, दोनों मामलों में फर्क ये है कि वहाँ अरेस्ट हुआ। एन बीरेन सिंह का फर्क नहीं है तो मानवता शर्मसार हुई। नरेंद्र जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। नरेंद्र जी आपने मणिपुर का इस्तीफा लिया, ना देश के प्रधानमंत्री वहां गए, ना प्रधानमंत्री वहां बोले। आपके बीच में बोलेंगे। अच्छा, एक सेकंड। अजय जी, समस्या ये है कि स्टैंड बड़ा डबल स्टैंड हो रहा है कांग्रेस का। आप यहाँ पर कवर फायर दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नेता हैं जो खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अच्छा ये होगा, शायद यही वजह है कि गठबंधन हरियाणा के लिए हो भी नहीं पाया, क्योंकि नेताओं के स्टैंड इस तरह से बदलते रहे। गठबंधन में आप समझ लीजिए, दीपक बाबरिया जी का, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, जो एक कमेटी पावरफुल बनाई थी मधुसूदन। ठीक है, वो किसी और दिन बात करेंगे। वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा आतिशी सिंह है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है। तो आज का मुद्दा हुआ। आतिशी, अगर उन्होंने आज आप पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री को ही बना दिया, ठीक है। अब इनका मैं आप, अच्छा मैं बता दूं, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, एक एक करके। ठीक है, एक बार अवधेश जी के पास जाओ। सुनील जी भी वेट कर रहे हैं। मैंने आपसे 10 सेकंड ये कहा कि इनका एक बाचिस गैंग है जो एक्टिव हो जाता है हर मुद्दे पर, जिसमें पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके कुछ गोलीबाज नेता सब तैयार हो जाते हैं। वो सारे के सारे को सिस्टम पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। आज वो सारे टीवियों पे वो गैंग शुरू हो गया। उस गैंग का काम ये है कि इस देश में सोशल फैब्रिक खत्म करिए, इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिए, और अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो अच्छा ठीक है, एक एक करके। एक मिनट। अच्छा अजय जी हो गया। अब मैं संजय जी के पास भी जाऊंगी और अवधेश जी के पास। अवधेश जी मुझे 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। आप लीजिए 10 सेकंड लीजिए। अरे नहीं, आपने आपने बोला सिस्टम को। अजय जी ऐसे नहीं, हाईजैक नहीं हो सकती ना। आप एक मिनट 10 सेकंड जल्दी से उन्हें लेने दीजिए, मुझे बाहर की मेहमानों को। मशीन में अजय वर्मा जी, ठीक है, हो गया। शाजिया जी जल्दी से 10 सेकंड में मुझे अवधेश जी और संजय जी के, सुनील जी के पास। देखिए आपने अजय जी, कैसे गिरगट की तरह रंग इन्होंने बदले हैं, कैसे गिरगट की तरह रंग बदल रहे हैं। यही वो पार्टी है जिसने बाकायदा हुड्डा जी के तहत पूरा बड़ा शर्मिंदा था। गिरगिट रात हंस रहा था, कह रहा आदमी बहुत ज्यादा। अच्छा, ये ऐसे इस तरह के कमेंट्स शोभा नहीं देते हैं सर, ऐसे कमेंट्स शोभा नहीं देते।